देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जितनी इज्जत बची है ना, अपने जेब में डालो और निकलो यहाँ से। शिव शिव शिव, उसको बता दे हम यहाँ आए क्यों। तू नहीं बताएगा तो मैं उसे बता दूं। ईशानी बात। जी स्टॉप। आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम सड़क पे होटल चलाने वाले लोग हो। अरे क्लास क्या होती है तुम सब समझ भी नहीं सकते। ज्यादा क्लास की बात की ना तो 5 स्टार रेटिंग वाली क्लास लगा दूंगी तुम्हारी। लीव। शिव यहाँ से चल, चल यहाँ से। ईशु, दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या जरूरत थी इतना ड्रामा करने की? ड्रामा मैं कर रही थी कि वो बहरूपिया कर रहे थे। वहां चैन नहीं मिला तो यहाँ आ गए इंसल्ट करने। मुझे होटल के बाहर एक बोर्ड लगवा देना चाहिए जिसपे लिखा हो शिव धूपर नॉट अलाउड। वो तो तभी लगेगा ना जब ये होटल बचेगा। भाई तू ऐसे क्यों बोल रही है? ईशु, मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सच तो यही है कि हमारे पास पैसे नहीं है बाबा का होटल बचाने के लिए। उसने हमें पहचान लिया और 2 सेकंड में बोल दिया गेट आउट। और रणदीप पुत्र जी, मैनू एक गल दसो, तुसी उत्थे खाना टेस्ट करन गए सी या कबूतर उड़ान? बेटा तुम समझाते क्यों नहीं हो शिव को? ऐसे ही गुस्सा करता रहेगा तो बिजनेस कैसे करेगा? बुआ मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं है। जब भी उस लड़की का चेहरा देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। ओ वाह जी वाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ परजाई जी। शिव और लड़की, कौन है वो? कैसी है? सोनी तो दिखती है ना, क्या करती है वो? अरे बहुत कुछ करती है बुआ जी। अपने डैड का होटल संभालती है, केटरिंग का बिजनेस संभालती है। केटरिंग? अरे वो जगराते में खाना पीना वही सब। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो शायद सुजाता के यहाँ जगराते में भी आई थी? बुआ जी ये वो लड़की है जो उस दिन शिव का ब्रेसलेट उठाने आई थी। ओह, शी इज द वन जिसके साथ रात भर शिव भैया ने गाड़ी में गेड़ियां मारी थी। आई थिंक वो ना हमारे शिव ब्रो का पेशेंस और एंगर दोनों टेस्ट कर रही है। परजाई जी, शिव की लाइफ में ऑलरेडी लड़की आ चुकी है। कहा था ना मैंने, कुंडलियां कभी झूठ नहीं बोलती। यार तुम लोग अपना पर्सनल पॉडकास्ट बंद करो। होटल की रेपुटेशन का सवाल है और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जीजू, उस होटल का कार्ड है क्या आपके पास? हाँ है। लाइए दीजिए। शिव भाई तो मानेंगे नहीं, मैं ही बात करके देखता हूँ एक बार। सुलोचना फूड एंड। हेलो हेलो, देखिए अगर आपको बात नहीं करनी है तो मैं फोन रख देती हूँ। हेलो। नहीं नहीं नहीं, हेलो, मैं यश बोल रहा हूँ। आई मीन शिव धूपर का छोटा भाई यश। क्या मेरी ईशानी से बात हो सकती है प्लीज? वो ईशानी तो थोड़ा काम कर रही है। मैं उसकी बड़ी बहन पूजा बोल रही हूँ। अच्छा पूजा, इफ यू डोंट माइंड, हमें आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हेल्प? वो हमारे होटल में एक एनआरआई वेडिंग है और आपकी बनाई हुई डिश हमें अपने मेन्यू में ऐड करनी थी। हमारे क्लाइंट ने आपकी डिश ट्राई करी थी एक ट्रैफिक जैम में और आपकी डिश उन्हें बहुत पसंद आई। उन्हीं ने मुझे आपका कार्ड दिया था। तो क्या आप ये हमारे होटल आके ये डिश बना सकती हैं? इफ यू कैन, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, वैसे सच कहूँ तो हमें भी पैसों की जरूरत है। ठीक है, परफेक्ट। वो बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए हमारा होटल का मैनेजर आपको कांटेक्ट कर लेगा। बाकी यश, हाउ डेयर यू? किसने कहा तुझसे कि तू मेरे बिजनेस पे इंटरफेयर कर सकता है? शिव वो हमारी हेल्प ही तो कर रहे हो। चीज, आपसे कितनी बार कहा है, ऑफिस की बात घर में नहीं होगी। केयरफुल यश, आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए। भाई मैं आपकी हेल्प ही तो कर रहा था ना। हेल्प कर रहा था, उस बदतमीज लड़की और उसकी फैमिली के सामने सरेंडर कर दिया। ये तेरी हेल्प? शिव बेटा, हम सब मिलकर तेरी हेल्प। प्लीज, आई कैन हैंडल माय बिजनेस। शिव इतना गुस्सा क्यों? एक लड़की से बात करके हमारा ही काम हो रहा है। ओके एवरीवन,
आप सब अपना काम संभालिए, मुझे मेरा काम देखने दीजिए। डू नॉट इंटरफेयर। या एक्चुअली ही इज राइट, गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि हमारी होटल की रेपुटेशन से ज्यादा हमारे भाई का ईगो है, राइट? जीजू चलिए। कहाँ चलना है? अरे यार चलो ना, एक तो आप सवाल बहुत पूछते हो यार। ईशु सुनना, एक बात बतानी है। बोलना ताई, क्या हुआ? वो शिवदूपर के भाई का कॉल आया था। क्या? हाँ, उनके होटल में एक बड़ा वेडिंग फंक्शन है। हमारे पिटला भाकरी को शामिल करना चाहते हैं उनके मेन्यू में। मीटिंग के लिए बुलाया। ईशु देख, मैं जानती हूँ तुझे ये डील नहीं करनी है, पर ईशु पैसों की जरूरत है हमें, और यही मौका है। ताई मौका मिलता नहीं, बनाया जाता है। ये जरूर उस शिव धूपर का हमें फिर से नीचा दिखाने का कोई प्लान है। ताई चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। एक लड़की मिली थी, उसने ये कार्ड दिया, वही से डिश ऑर्डर कीजिएगा। मिस्टर शिव धूपर, तुम्हारे टॉप क्लास शेफ तुम्हारे टेस्ट का खाना बना नहीं पाए, इसलिए मिस्टर शिव धूपर अपना भेस बदल के यहाँ पे आ गए। हाँ तो ठीक है, हर बार क्लाइंट को बेस्ट सर्विस थोड़ा दे सकते हैं। अब होटल का मालिक क्लाइंट की कटलरी थोड़ा साफ करेगा। नहीं बनी तो नहीं बनी वो डिश, की फर्क पैंदा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप जीजू। और भैया आप टेंशन मत लेना, उस लड़की के साथ कोई डील होने नहीं देंगे अपन। वो एनआरआई होंगे अपने घर पे, हमने उनका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। क्या बोलते हो जीजू? बिल्कुल। क्या लगता है तुझे, रिवर्स स्विंग काम करेगी? वो तो बैट्समैन पर डिपेंड करता है, बॉलर का काम होता है अपनी बेस्ट बॉल डालना। ये बात कहाँ चले गए सब? आई रच्चू के साथ गई है उसके चेहरे के लिए दवाई लेने। नीति कॉलेज गई है, उसका कोई असाइनमेंट है, और बाबा सामान लेने। ताई, पापा का नाम लेके फिर से कोशिश करती हूँ, शायद पैसों का इंतजाम हो जाए। ईशु, मैं सोच रही थी कि नहीं ताई, उसके बारे में बात भी मत करना। हम शिव धूपर के पास नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। ईशु, मेरी बात तो सुन। ईशु, एक बार अपना गुस्सा साइड में रख और सोच। नहीं ताई, वो सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। बदतमीज इंसान समझता क्या है खुद को? अपनी लंबी लैंप जैसी गर्दन हिला के कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे? वो जानता नहीं है, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी मार्केट में नहीं बिकती। अरे मुझे तो लगता है वो होटल भी किसी से जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया होगा। नहीं तो इतना बड़ा होटल, इतना खड़ूस आदमी। ताई, अब
की बातें कर रही थी, अब तो ये खड़ूस सामने भी दिख रहा है। ताई देखना, ये मेरे सामने ही खड़ा है। सपने में भी एटीट्यूड दिखा रहा है, ये लंबी गर्दन से यूं यूं आंखें दिखा रहा है। तो करता है एक घुमा के रुक जा। तेरे सपने में नहीं, सच में सामने है। नो शिव, डोंट रिएक्ट, काम डाउन। अरे हमें इस तीखी लाल मिर्ची की जरूरत है। तू स्माइल कर, बस स्माइल कर। कैन वी टॉक? बिल्कुल नहीं। तुम शानी क्या कर रही है तू? ताई ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। इस वक्त तुझे इस अखड़ू की जरूरत है। तेरी डूबती हुई नाव सिर्फ यही डूबने से बचा सकता है। चल अब तेरे स्माइल वाला लच्चा फेंक ईशानी। आइए ना, आप तो हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान होते हैं ना। आइए बैठिए। Listen, she's being too sweet. कहीं पानी में कुछ मिला के हमें मारने का प्लान तो नहीं है इसका? अरे कुछ नहीं होगा शिव, ले पानी। डर के आगे एक हैंडसम आदमी का हौसला है। तू बस अपने चेहरे पे एक स्माइल चिपका के रख। अरे हमें इस नकचड़ी की जरूरत है। सुन, बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। तू घर के बारे में कुछ बोलना। नाइस हाउस। अब मीठी मीठी बातों के लच्छे दे रहा है। तू भी वही कर। देखते हैं गेम कब तक चलता है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम घर देखने तो आए नहीं होंगे। बताओ क्या काम? नो शिव, नो, कंट्रोल। नो गुस्सा, नो एटीट्यूड। Only smile. वो एक्चुअली मेरे छोटे भाई की बात हुई होगी आपसे। हाँ बात हुई थी। किसी वेडिंग रिसेप्शन में आपको हमारा खाना अपने मेन्यू में ऐड करना है। देख, मैं जानता हूँ इनके अतरंगी खाने की तारीफ करना तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कोशिश ही कामयाबी है शिव, कोशिश ही कामयाबी है। जस्ट स्माइल, बोल दे। वो एक्चुअली मैं अरे बोल दे। हमारे क्लाइंट को आपकी बनाई हुई डिश बहुत पसंद आई। इसीलिए आई वॉन्ट हायर यू फॉर आवर इवेंट। मैं चाहता हूं कि आप अपनी डिश हमारे लिए बनाएं। क्या? सॉरी, वो ठीक से सुनाई नहीं दिया। फिर से कहोगे? हमारे क्लाइंट को आपकी बनाई हुई डिश बहुत पसंद आई, इसीलिए आई वॉन्ट टू हायर यू फॉर आवर इवेंट। मैं चाहता हूं आप अपनी डिश हमारे लिए बनाएं। इस बार समझ में आया? इस खड़ूस को हमारी जरूरत है और हमें उसकी। हाँ बोलते। खाना तो पसंद आना ही था, क्योंकि हम बनाते ही अच्छा है। वैसे आपका ऑफर भी अच्छा है, क्योंकि हम नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच ही रहे थे। So that's a yes, मतलब टर्न करने से पहले पैसों की बात तो कर ले। हाँ ना करने से पहले पैसों की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब समझा? ये इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रही है?
करेक्ट है, मुझे आपकी जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है, मेरे क्लाइंट को हम दोनों की जरूरत है, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। मतलब पैसों की बात ग्रैंड रिगेरिया में करते हैं। अगर सब कुछ फाइनल हुआ तो डील वहीं डन कर देंगे। साउंड्स गुड? डन। ईशु, तू क्या दोनों गाल खींच के बैठी थी? कितना स्माइल कर रही थी, और वो भी नकली। भाई तूने देखा नहीं, गेम चल रहा था दोनों तरफ से। पापा की दुकान बचाने के लिए मैंने अपने गुस्से को साइड में रखा, और होटल की इमेज बचाने के लिए उसने अपने ईगो को साइड में रखा। पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये ले। ईशु, याद है ना तुझे, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। ताई, तुझे तेरे ईशु पर भरोसा है ना, तो बस मुझ पर छोड़ दे। ये ले। तुमने सही डिसीजन लिया शिव। I'm really happy for you. फायदा जीज, दिखने में उनका, होने में हमारा। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है। एंड बाय द वे, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं समझा नहीं। इस सिचुएशन में जितनी जरूरत हमें उनकी है, उतनी ही उसे हमारी। हाँ तो उसे उसकी 5 स्टार रेटिंग वाली औकात दिखाने का वक्त आ गया है। लेट्स गो। Mrs. Shani, welcome. Thank you. Take a seat. पैसे डिस्कस करने आई हो ना? आज के बाद ना पैसे की बात कर पाओगी, ना पैसे देख पाओगी। शिव धूपर, तुम्हें क्या लगता है? तुम बहुत स्मार्ट हो। आज अगर लच्छे दिए ना, तो तुम्हारी जिंदगी के पास ही पलट दूंगी। आज हम नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, और खाना खिलाने से अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है? नहीं जी? हाँ, हमारे बाबा भी यही कहते हैं। We're all here to make the best deal, right? तो हम आपको 20,000 का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। मुझे तो लगा तुम होटल चलाते हो, लेकिन तुम तो किराने की दुकान चलाते हो। Do you mean a grocery store? हाँ, वही। हमारे 20,000 के ऑफर का ग्रोसरी स्टोर से क्या लेना देना? नहीं, वो क्या है ना, तुम्हारा ऑफर सुन के ऐसा लगा कि तुम हमारी स्पेशल डिश अपने पर्चों की दुकान में बेचने के लिए हमसे बनवा रहे हो। No way. यही तो मैं भी बोल रही हूँ कि हमारी स्पेशल डिश पिटला भाकरी की कीमत सिर्फ 20,000। तो तुम कितना चाहती हो? 20 लाख। 20 लाख? Are you serious?
तुमने कभी अपनी लाइफ में एक साथ 2 लाख भी देखे? नहीं देखे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे होटल में करोड़ों की NRI वेडिंग हो रही है, जिसमें 20 लाख तो कुछ भी नहीं है। नो चांस, ये बहुत ज्यादा है। मुझे पता था तुम्हें हमारी मेहनत और हमारी डिश की कोई कदर नहीं है। इनके बस की बात नहीं। चल ईशु, ईशु सुनना। 35,000। 18 लाख। 45,000। 16 लाख। क्या कर रहा है शेफ? चावड़ी बाजार में सामान खरीदा, डील कर रहा है। जो भी कर रहा हूँ हमारे होटल की रेपुटेशन के लिए कर रहा हूँ। और ये क्या करिए? ए तुम खाना बनाने के पैसे मांग रही हो या ताजमहल बनाने के? ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा। 12 लाख। ओ हेलो। 4 लाख। 10 लाख। 4.5 लाख। 8 लाख। 5 लाख। डन, निकालो एडवांस। डाना जी, नहीं जीज, अभी डील डन नहीं हुई है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होगा कि अगर किसी भी वजह से तुम वक्त पर खाना नहीं पहुंचा पाए तो तुम्हें हमें कॉम्पेंसेशन में 50 लाख देने पड़ेंगे।